नमस्कार, कामतगिरी अभिन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत लालता रोड के पुरा गांव में 24 जून को भतीजे द्वारा चाची की हत्या के मामले में रिपोर्ट लिखने के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर उठे सवालिया निशान। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कछार पुरवा की विवाहिता शराबी पति से परेशान होकर पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत टिटीरा गांव में नाबालिग लड़के के साथ उसी के दोस्तों ने पैसे के लेन देन को लेकर की मारपीट। चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत चर गांव में विकलांग के खाली पड़े मकान पर दबंगों द्वारा किया जा रहा है अवैध कब्जा। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत खरोन गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने किया हमला। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के कादरगंज गांव में ग्राम पंचायत की जमीन पर दबंगों द्वारा किया जा रहा है जबरन कब्जा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सीबीएसई एफिलिएटेड श्री जी इंटरनेशनल स्कूल नियर पुलिस लाइन रेहुटिया करबी चित्रकूट। एडमिशन ओपन फॉर प्री प्राइमरी पीजी एलकेजी एंड यूकेजी। फीचर्स एसी क्लासरूम, थीम बेस्ड सर्कुलम, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट क्लासेस, interactive learning by smart classes, safe and secure environment, music and dance classes, art, craft and cultural activities, kids zone, outdoor play station, soft play gymnasium, nursery trained and experienced teacher entity, whole campus under CCTV surveillance, buses and CCTV GPS track. For more information 7572004449/48 श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल नियर पुलिस लाइन रेहुटिया करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के कादरगंज गांव में ग्राम पंचायत की 7 बीघा जमीन पर गड़ी घाट के इंद्रसेन, शिव प्रकाश, राम मूरत और यदुराज 2 वर्षों से किए है अवैध कब्जा। कब आपने शिकायत करी थी? आपको अवगत कराना है कि मेरी ग्राम पंचायत में 1981 नंबर गाटा संख्या 476 1.225 जो हेक्टेयर ज़मीन है, इस पर ग्रामीणों का कब्जा है। वो भी ग्राम पंचायत गड़ी घाट के मूल निवासी हैं। प्रधान द्वारा लगातार 1 वर्ष से प्रशासन को की जा रही है शिकायत। मैं 1 वर्ष से इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी चित्रकूट को, उप जिलाधिकारी चित्रकूट को, माननीय तहसीलदार साहब को, माननीय नायब तहसीलदार साहब को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुका हूं, जिस पर लेखपाल से भी पैमाइश हो चुकी है और तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 पर मुकदमा भी चल रहा है। इसके बावजूद दबंग लोग ग्राम पंचायत की जमीन को खाली करने के मूड में नहीं है। लेकिन अभी तक 2 वर्षों से इस प्रकरण पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों ने किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है, ना ही उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की है। वहीं अवैध कब्जा करने वाले लोगों का कथन ये हमारी भूधरी है और लेखपाल द्वारा पैमाइश में ग्राम पंचायत की निकली भूमि को प्रधान के इशारे पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। क्या असलियत है? हम असलियत तो काश्तकारी जानते हैं, तुम मैं काश्तकारी बना है। जैसा भी हो, बिना प्रशासन के हस्तक्षेप से ग्राम पंचायत की जमीन नहीं हो सकेगी खाली। लेखपाल जो प्रधान कहीं है तो लेखपाल अपने मन से करेगा, और जो सत्य है कि सत्यनाप हो जाए, देख जाए, सुन ली जाए, तो जो क्षेत्रीय लेखपाल है वही अपना काम करेंगे। जो 15 सिक्के है तो अपनी बात को ज़्यादा रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जनपद वासियों एवं ग्राम वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कछार पुरवा की शराबी पति से परेशान होकर पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कछार पुरवा की रहने वाली विवाहिता नीतू देवी अपने पति विजय कुमार से है परेशान, कारण शराब का पीना। क्या समस्या है आपका? घर जाते हैं तो रास्ते में हमें दारू बहुत पीते हैं, ससुर दारू चोरी से बेचते हैं। नीतू की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी।
वह ये नहीं जानती थी कि उसका पति शराब का सेवन करता है। पहले तो उसने सोचा कि वह पति को सुधार लेगी, लेकिन 2 बच्चे होने के बावजूद पति नहीं सुधरा और शराब पीकर नीतू को मारता पीटता है। उसको रखा नहीं जा रहा, उसके ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। ननद है, दोस्त है, वो दिन भर लड़ाई झगड़ा करती है, इसको मतलब देखे नहीं पड़ती है। पति मारता है? हाँ, पति मारता है और उसका ससुर मारता है, दोनों लोग। थक हार कर नीतू ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक का लिया सहारा। पहले से भी पीता था, कई बार पंचायती कार्रवाई की भी गई है, तो लोगों को मतलब सुलझा देते हैं तो फिर रख लिया जाता है, लेकिन बार बार के ही नाटकात 5-6 साल हो गए, रोज यही कहानी होती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त के पावन पर्व पर मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। समस्त देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कछार पुरवा की शराबी पति से परेशान होकर पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत टिटीरा गांव के 16 वर्षीय प्रेम की उन्हीं के दोस्तों ने पैसे की लालच को लेकर मारा पीटा किया। क्या हुआ जी आपके साथ? ये बच्चा है, इसको दौड़ने के बहाने गए जंगल की तरफ और वहाँ बदमाश लगा रखे कि 3-4 लोग जो है बंदूक लिए बैठे कि जान से मारने की पूरी साजिश की। मारने का प्रयास असफल रहा है, हाथ तोड़ दिया है, मारपीट को किया, हाथ तोड़ दिया है। और जो क्योंकि प्रेम के पिता को मुआवजा मिला था, जिस पर उसके दोस्त 4 लाख की मांग कर रहे थे, जिसकी भरतकुप थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। थक हार कर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक का लिया सहारा। कौन ले गया था आपको? किस लिए गए थे आप? दौड़ने के बहाने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों की 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत खरोन गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने किया हमला। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत खरोन गांव के तिवारी पुरवा में गांव के ही लोग शंकरलाल तिवारी की जमीन के विवाद को लेकर घर में किया हमला। हुआ है ये 12 तारीख को 1-1:30 बजे दोपहर में जो है हमारे घर तमंचा और 2 लोग लाठियां लेकर के चढ़ाए घुसाए और की गाली गलौज। किसी तरह शंकरलाल तिवारी ने बचाई अपनी जान। वो मारने के उद्देश्य से आए, लेकिन लोगों के आने पर दौड़ने पर वो भागे, जिसकी शंकरलाल तिवारी ने पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन सूचना के बावजूद दबंग लोगों के ऊपर नहीं हो रही है कार्रवाई। 100 नंबर को हमने बुलाया, लेकिन वो फोन लग नहीं पाया। फिर जो है इसके बाद हम कोतवाली आए, यहाँ एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कहा हम कल निगरानी करेंगे। वहीं पीड़ित का आरोप करबी कोतवाली में तहरीर भी दी गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप उनके खिलाफ FIR करवाई है? ये एप्लीकेशन दिया है, वहाँ पक्की FIR नहीं लिखते वो लोग। FIR नहीं लिख रहे हैं आप? जी नहीं। क्या नाम है उनका जिन्होंने आपके साथ? तो क्या कहा? क्या नाम है उनका? मोतीलाल सनाफ रामपाल, और उनका लड़का तमंचा लिए था रमेश सनाफ। कार्रवाई न होने पर दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब दबंग लोग शंकरलाल को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लोग लाठियां लिए थे, रमेश के हाथ में तमंचा था। कितने लोग थे? 3 लोग। एक बार घर में 2 नाम बताइए एक बार तीनों का। मोतीलाल सनाफ रामपाल और उनका लड़का रमेश सनाफ मोतीलाल जो तमंचा लिए था, और सुरेश सनाफ मोतीलाल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों एवं ग्राम वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।
ग्राम पंचायत पढ़ई के समस्त ग्राम वासियों को मैं 15 अगस्त को बधाई देता हूँ। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत लालता रोड के पुरा गांव में 24 जून को भतीजे द्वारा चाची की हत्या के मामले में रिपोर्ट लिखने के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर उठे सवालिया निशान। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत लालता रोड के पुरा गांव में 24 जून को भाजपा महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी एवं केसरिया हिंदू वाहिनी की जिला अध्यक्ष की नंद की उसके जेठ के लड़के अर्जुन ने पीट कर हत्या कर दी थी। 3 बार थाने जा चुकी हूँ, 2 बार एसपी साहब के यहाँ आ चुकी हूँ, यहाँ तक कि मैंने फैक्स तक किया है यहाँ मुख्यमंत्री जी के पास और महिला आयोग में पुलिस महानिदेशक को। अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद से इतने मैटर हुए चित्रकूट जिले में, सबकी मतलब सबकी कार्रवाई हो गई, सबकी सुनवाई हो गई, जिसकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। मीडिया के हस्तक्षेप पर रिपोर्ट तो लिख ली गई, लेकिन अभी आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 24 तारीख की घटना है। आज कितने तारीख है? आज 17 तारीख है, आज 19 तारीख है। 19 तारीख हो गई, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं वहाँ मऊ जा रही हूँ। जबकि जेठ का लड़के के विरोध में नंदोई सुरेश तिवारी भी बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ मृतका की लड़कियां भी जेठ के लड़के अर्जुन के खिलाफ बयान दे रही हैं। हमारी मम्मी टंगी हुई थी। अच्छा, टंगी हुई थी। फिर उतारा किसने बेटा? फिर वो नीचे से पैर पकड़ के तान रहा था, तो फिर काट रहा था अर्जुन ही तो तान रहा था, तो फिर हमसे नहीं कटी थी, तो सामने वाली औरत काटी है। अर्जुन के साथ कितने लोग थे बेटा? सिर्फ 5 लोग थे। इन सब के बावजूद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की। वहीं पुरा का रहने वाला राजेश मिश्रा नाम का व्यक्ति मृतका की भाभी प्रियंका मिश्रा को धमकी दे रहा है कि मृतका की पैरवी ना करे, जिसकी प्रियंका मिश्रा के पास रिकॉर्डिंग भी है। फेसबुक में मृतका के भाइयों के खिलाफ गलत कमेंट्स भी कर रहा है, जिसकी प्रियंका मिश्रा ने मऊ थाने में तहरीर भी दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इन सब को देखते हुए मृतका की भाभी प्रियंका मिश्रा को शक है कि शायद प्रशासन के ऊपर सत्ता का दबाव पड़ रहा है, इसलिए न तो आरोपी की गिरफ्तारी हो रही है और न ही प्रियंका मिश्रा को धमकी देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। और उसके बाद हमारे पास राजेश मिश्रा ने फोन पर इतनी बदतमीजी की, वो भी मैं थाने में FIR करके आई हूँ। ये राजेश मिश्रा कौन है? राजेश मिश्रा है, ये पूरा का ही है। वो फोन करके कहता है ये प्रियंका कौन है? मैं उसकी भाभी हूँ, मैं उसके लिए नहीं लड़ूंगी, तुम आके लड़ोगे। तुम कौन हो? मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत चर गांव में विकलांग के खाली पड़े मकान पर दबंगों द्वारा किया जा रहा है अवैध कब्जा। चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत चर गांव के विकलांग शकुन उपाध्याय की जमीन पर गांव के ही दबंगों द्वारा किया जा रहा है जबरन कब्जा। तो यहाँ भी ऐसे ही जो चर में आपका घर है वहाँ पर कब्जा कर लिए, 3 लोगों अवैध कब्जा किया है। हाँ, सब देवर भी मेरा मिला हुआ है, कहा कि मेरा अधिकार है, ऐसा है वैसा है दुनिया का। और उन्हीं लोग के पास उसके सामने में मेरे को गाली दी, गंदा कारण शकुन उपाध्याय भरण पोषण के लिए गया हुआ था बिलासपुर, जिस कारण से गांव में खाली पड़े मकान पर कर लिया गया अवैध कब्जा। बिलासपुर में आप क्या करती हैं? बिलासपुर में क्या करते हैं आप? रोजी रोटी कमा रहे हैं बेटा, ये राजश्री गुटखा बेच रहे हैं। दोनों मियाँ बीबी, 3 बच्चा है मेरा, तीनों बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं हम लोग को। दोनों मियाँ बीबी ऐसे रोड के किनारे में लेकर हम लोग। जब पीड़ित को इसकी जानकारी मिली तो वह रेपुरा गए रिपोर्ट लिखवाने। पुलिस ने रिपोर्ट तो नहीं लिखी, उसको थाने से भगा दिया। कार्रवाई कोई कुछ नहीं की गई। और कहा है और धमकी देते रहे कि हम लोग अंदर कर देंगे तेरे को, मेरे को अंदर बैठा ले थी। अब पीड़ित जिलाधिकारी के पास न्याय के लिए पहुंचा है। और जब रही वो करें, पुलिस वाले हमारी कोई कार्रवाई नहीं की, ना हमारे सुनाई किया, ना हमको हमारा वो दिया। क्या नाम है? एप्लीकेशन के फोटोकॉपी भी मांगे तो नहीं दिया हमको। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी।
समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत लालता रोड के पुरा गांव में 24 जून को भतीजे द्वारा चाची की हत्या के मामले में रिपोर्ट लिखने के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर उठे सवालिया निशान। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कछार पुरवा की विवाहिता शराबी पति से परेशान होकर पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत टिटीरा गांव में नाबालिग लड़के के साथ उसी के दोस्तों ने पैसे के लेन देन को लेकर की मारपीट। चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत चर गांव में विकलांग के खाली पड़े मकान पर दबंगों द्वारा किया जा रहा है अवैध कब्जा। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत खरोन गांव में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने किया हमला। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के कादरगंज गांव में ग्राम पंचायत की जमीन पर दबंगों द्वारा किया जा रहा है जबरन कब्जा। पर अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।